Very good, my dear students. Now the next part is Gandhiji in Champaran. Gandhiji Champaran में Champaran in Bihar was famous for indigo plantation. इंडिगो प्लांटेशन के लिए बिहार बहुत ही फेमस प्लेस थी चंपारण की. बिहार में चंपारण बहुत फेमस प्लेस थी. द लैंड हियर वॉज ओन्ड बाय रिच बिहारी फार्मर्स एंड व्हाइट मैन. ये जो लैंड था इसके जो मालिक थे कौन थे? रिच बिहारी किसान थे और व्हाइट मैन थे. The agriculturists were bound by law to grow indigo for the whites on 3 parts out of the total of 20 parts of their land. अब जो एग्रीकल्चरिस्ट था मतलब जो ये खेती की जा रही थी ये बाउंड थी उस लॉ के द्वारा कि वहाँ पे सिर्फ इंडिगो ही लगाया जाएगा. किसके लिए? व्हाइट लोगों के लिए. ऑन 3 पार्ट्स आउट ऑफ द टोटल 20 पार्ट्स ऑफ द लैंड. जो लैंड का जितना भी पार्ट था 20 पार्ट्स जो था उसका जो 3 हिस्सा जो था उसमें इंडिगो ही लगाया जाएगा. द व्हाइट मास्टर्स 20 पार्ट्स मेड एन एकड़ मतलब 20 पार्ट्स लगभग 1 एकड़ होता है वहाँ पे. आउट ऑफ 20 काटियास 3 हैड टू बी प्लांटेड विद इंडिगो. अब 20 काटियास में लगभग 3 जो थी उसमें इंडिगो ही लगाया जाना था. द वाइट मास्टर्स नेवर गिव देयर टैलेंट्स अ फेयर शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स दे अर्न. जो वाइट मास्टर्स थे वो जितना ही प्रॉफिट उनको जितना मिलता था वो अपना शेयर कभी भी टेनेंट्स को नहीं देते थे. गांधी जी वेंट टू चंपारण एंड बिगेन लुकिंग इनटू द टेनेंट्स ग्रीवेंस. अब जो भी वहाँ के किराएदार थे उनको जब वो नहीं देते थे तो गांधी जी जब चंपारण गए तो उन्होंने लोगों की परेशानियां सुनी. द वाइट प्लांटर्स अपोज्ड हिम. वाइट प्लांटर्स जो थे उन्होंने उसका अपोज किया. द कमिश्नर ऑफ द डिवीजन हु हिमसेल्फ एज एन इंग्लिश मैन ऑब्स्ट्रक्टेड गांधीज इंक्वायरी बाय अरेस्टिंग हिम. और जो कमिश्नर था जो खुद भी इंग्लिश मैन था उसने इंक्वायरी बिठाई और गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया. बट एट द वाइस रॉयस इंटरवेंशन ही वॉज रिलीज. लेकिन वाइस रॉय जो था वो अच्छा व्यक्ति था और उनकी सिफारिश पर उनको छोड़ दिया गया. द इंक्वायरी फाउंड द एग्रीकल्चरिस्ट ग्रीवेंसेस टू बी ट्रू. लेकिन जो इंक्वायरी बिठाई गई उन एग्रीकल्चरिस्ट के खिलाफ वो सच निकली. द गवर्नमेंट हैड टू एबोलिश द 3 काटिया सिस्टम. तो गवर्नमेंट को फिर 3 काटिया सिस्टम खत्म करना पड़ा. द वाइट प्लांटर्स वर मेड टू रिफंड व्हाट दे हैड अनलॉफुली एक्सेप्टेड फ्रॉम द एग्रीकल्चरिस्ट. जो भी खेती से मिलता था उसका जो हिस्सा वो रखते थे अपने पास उसको उन्हें वाइट प्लांटर्स को रिफंड करना पड़ा. द चंपारण स्ट्रगल स्ट्रेथन गांधी जी रेपुटेशन. और इस तरह से गांधी जी की जो रेपुटेशन थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत बनती गई. एज द चैंपियन हु अपहेल्ड द कॉज ऑफ द ऑप्रेस्ड. क्योंकि गांधी जी ने इसमें भी सफलता प्राप्त कर ली थी. गांधी जी हैड हार्डली रिटर्न टू हिज आश्रम इन अहमदाबाद. फिर गांधी जी मुश्किल से अपने आश्रम पहुंचे अहमदाबाद. व्हेन द सिटी लेबरर्स केम टू हिम. तब सिटी के जो लेबरर थे वो उनके पास आए विद देयर डिटेल्स ऑफ वाउ. उन्होंने अपनी परेशानियां उनको बताई. द मिल ऑनर्स पेड देम मैग्री वेज. उन्होंने बताया कि जो मिल का जो व्यक्ति है मिल का जो मालिक है वो उन्हें बहुत ही कम मजदूरी देता है. दो गांधी जी हैड गुड रिलेशंस विद द मिल ऑनर. लेकिन गांधी जी के जो रिलेशन थे उस मिल ऑनर के साथ बहुत अच्छे थे. ही एग्रीड टू हेल्प एंड गाइड द लेबरर्स बिकॉज ही फाउंड देयर केस टू ही क्वाइट स्ट्रॉन्ग. और फिर इस तरह से वो जो व्यक्ति था गांधी जी की बात को सुनकर वो जो लेबरर्स थे उनकी हेल्प करने के लिए उनकी गाइड करने के लिए तैयार हो गया. गांधी जी के जो रिलेशन थे उस मिल ऑनर से बहुत अच्छे थे और इसीलिए गांधी जी एग्री हो गए उन लेबरर्स की हेल्प करने के लिए उनको गाइड करने के लिए. क्योंकि ही फाउंड देयर केस टू बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग. क्योंकि उनका जो केस था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था. He asked them to go on strike, but instead that the strike should be peaceful and non-violent. उन्होंने गांधी जी ने उन लोगों से कहा कि वो स्ट्राइक पर जाएं. उन्होंने गांधी जी ने उनसे कहा कि वो हड़ताल करें लेकिन हड़ताल ऐसी हो जो कि पीसफुल हो, शांति से भरी हुई हो और कोई भी किसी भी तरह की हिंसा न हो. द स्ट्राइक कंटिन्यूड फॉर सेवरल डेज. अब ये जो हड़ताल थी कई दिनों तक चली.
In the meantime, Gandhiji found that the strikers' patience was giving way to violence. अब उनको धीरे धीरे गांधी जी को उसके बाद ये पता चला कि जो स्ट्राइकर्स है, मतलब जो हड़ताल करने वाले लोग हैं, उनका जो पेशेंस है धीरे धीरे जा रहा है। अब वो पेशेंस नहीं रख पा रहे और धीरे धीरे वो लोग वायलेंट हो रहे हैं। सो टू इन्फ्लुएंस द स्ट्राइकर्स एंड टू प्यूरिफाई हिज ओन सेल्फ ही अंडरटुक अ फास्ट। और फिर इसलिए गांधी जी ने खुद ने फास्ट रखना शुरू किया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और उन स्ट्राइकर्स को प्रभावित करने के लिए। उन स्ट्राइकर्स को उनको प्रभावित करना था और ये बताना था कि वायलेंस करके कुछ भी नहीं हासिल हो सकता, इसलिए शांति बनाए रखें। और इसलिए गांधी जी ने भी फास्ट रखना शुरू कर दिया। द मिल ऑनर गेव अप देयर स्टैंड एंड एक्सेप्टेड द लेबरर्स डिमांडिंग अकॉर्डिंग टू एन आर्बिट्रेटर अवार्ड। फिर जो मिल ऑनर था उसने जो लेबर्स थी उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया और उनकी जो डिमांड थी उसको मान लिया। नाउ द खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। खेड़ा जो है वो गुजरात की एक डिस्ट्रिक्ट है। मोस्ट ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर फार्मर। तो यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं मोस्टली फार्मर्स हैं। एंड कल्टिवेशन इज देयर ओनली मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। और कल्टिवेशन मतलब फसल उगाना, खेती करना उनकी जीविका चलाने का साधन है। In 1917-18 there was a widespread failure of crops। एक बार 1917-18 में क्रॉप्स यानी फसल जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फार्मर्स वर डिसअपॉइंटेड। फार्मर बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। दे वर नॉट इन अ पोजिशन टू पे द लैंड रिवेन्यू। और वो बिल्कुल उस स्थिति में नहीं थे कि वो लैंड का रिवेन्यू चुका पाए। बट द गवर्नमेंट वॉज डिटरमाइंड टू कलेक्ट द रिवेन्यू। लेकिन गवर्नमेंट जो थी वो पूरी तरह से निर्धारित थी कि कुछ भी हो उन पेजेंट्स को, उन फार्मर्स को, उन किसानों को रिवेन्यू तो चुकाना ही पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा। एंड इन डूइंग सो वॉज प्रिपेयर टू यूज फोर्स इफ नेसेसरी। इवन ये भी कहा गया कि अगर वो लोग रिवेन्यू नहीं देते हैं तो उनसे फोर्सफुली रिवेन्यू लिया जाए। Under the rules, there could be complete suspension of the revenue assessment if the crop was less than 4 annas, and if it was over 4 annas and under 6 annas, half of the revenue could be suspended। अब गवर्नमेंट ने डिटरमाइन किया था कि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा वो इस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा। मतलब उस रूल में ये लिखा था उस सस्पेंशन के अंदर कि जो रिवेन्यू है वो रिवेन्यू असेसमेंट, अगर क्रॉप जो है वो लेस देन 4 आना, अगर कम होती है तो 4 आना लिया जाए, और अगर ज़्यादा होती है तो 4 आना से ज़्यादा मतलब लगभग 6 आना लोगों से लिया जाए, और हाफ ऑफ द रिवेन्यू कुड बी सस्पेंडेड, और हाफ रेवेन्यू से लिया जाए। गांधी जी वॉज इन्फॉर्म्ड दैट द गवर्नमेंट हैड फुली सस्पेंडेड द रिवेन्यू असेसमेंट इन वन विलेज। अब गांधी जी को जब पता चला कि गवर्नमेंट ने पूरी तरह से क्या किया है, रिवेन्यू असेसमेंट को सस्पेंड कर दिया गया है इन वन विलेज एंड हाफ ऑफ इट इन 104 विलेजेस, और आधा कर दिया गया है 104 विलेजेस में। एक किसी में तो पूरा कर दिया गया है और 104 विलेजेस में आधा कर दिया गया है। बट देयर वर 600 विलेजेस इन द डिस्ट्रिक्ट एंड नो कंसेशन हैड गिवन टू द रिमेनिंग विलेजेस। मतलब कि उसमें ये बताया गया है कि जब रिवेन्यू कलेक्ट किया गया तो ऐसा कहा गया कि अगर जिनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है तो उन्हें 4 आना देना है, और जिनकी फसल जो है थोड़ी अच्छी हुई है तो उन्हें 6 आना देना होगा। और गवर्नमेंट ने जो सस्पेंशन था उसका रिवेन्यू का वो पूरी तरह से मना कर दिया कि अब उन्हें ज़्यादा उसका ज़्यादा रिवेन्यू नहीं देना होगा, और इस तरह से उनको आधा ही रिवेन्यू देना होगा। लेकिन लगभग 600 विलेजेस ऐसे थे जहां पर इस तरह का कंसेशन नहीं दिया गया। नेचुरली ऑल द फार्मर्स वर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिलीफ गिवन। लेकिन नेचुरली जो रिलीफ दिया गया था उससे फार्मर सेटिस्फाइड नहीं थे। द पटवारीज एंड द अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एट द विलेज लेवल हैड गिवन फॉल्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। अब जो पटवारी थे और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उन्होंने झूठी रिपोर्ट बनाकर गवर्नमेंट को सौंप दी।
द डिस्प्यूट्स वॉज वॉट वॉज द एक्चुअल प्रोडक्शन, क्योंकि डिस्प्यूट ये था कि एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ क्या है. गांधी जी proposed to the government that a fresh assessment of the crop to be made in cooperation with people's representatives. गांधी जी ने गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा फ्रेश असेसमेंट का कि क्रॉप के लिए फ्रेश असेसमेंट बनाया जाए, मेड इन कोऑपरेशन विद पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, और जो किसकी उपस्थिति में बनाया जाना चाहिए, लोगों की उपस्थिति में बनाया जाना चाहिए. He also urged the administration to give proper relief to the farmer. उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की कि जो farmers से उनको प्रॉपर रिलीफ दिया जाए. The government turned down his proposal and started collecting the revenue forcibly. गवर्नमेंट ने उनका जो प्रपोजल था उसको हटा दिया, मना कर दिया, इनकार कर दिया, और फिर रेवेन्यू फोर्सिबली कलेक्ट करने लगी. Now Gandhiji had no way out except that of सत्याग्रह. गांधी जी के पास सत्याग्रह करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था. He advised the farmers not to pay the revenue. उन्होंने गांधी जी ने उन लोगों से कहा कि वो रिवेन्यू ना चुकाएं. When the agitation for suspension of the revenue was intensified, the government gave up its stand partially. अब जब ये एजिटेशन शुरू किया गया, ये मतलब एक तरह से जो अभियान शुरू किया सस्पेंशन का, रिवेन्यू सस्पेंशन का, तो इसको देखकर गवर्नमेंट जो है उन्होंने स्टैंड कर दिया पार्शियली, मतलब कुछ समय के लिए गवर्नमेंट ने वो रिवेन्यू छोड़ दिया. It completely stopped collecting the revenue from the small farmers. तो फिर धीरे धीरे वो जो छोटे छोटे फार्मर्स थे, छोटे छोटे किसान हैं, उनसे रिवेन्यू लेना बंद कर दिया गया. But the big farmers were yet to get any relief. लेकिन बड़े बड़े जो फार्मर्स थे उनको अभी भी रिलीफ नहीं मिला था. गांधी जी termed this decision of the government as 50% सक्सेस ऑफ द सत्याग्रह. गांधी जी ने देखा कि उनको लगभग इस सत्याग्रह में 50% सक्सेस ही मिली है. Because all the farmers, whether rich or poor, found it difficult to pay the revenue. क्योंकि फार्मर्स चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन उनको रिवेन्यू पे करने में डिफिकल्टीज होती थी. They started selling their livestock, women's ornaments and other goods in order to pay the dues of the government. और इस तरह से जो बड़े बड़े जो किसान थे जिनको इस तरह से रिलीफ नहीं मिला था, रेवेन्यू चुकाने में रिलीफ नहीं मिला था, तो उन्होंने अपने खुद की जो लाइफ स्टॉक थे, जो भी उन्होंने अपने लिए बचा के रखा था, और जो उनकी जो वाइफ्स के जो गहने होते थे, उनके घर की जो औरतों के गहने होते थे, और जो भी गुड होता था, वो सब उन्होंने गवर्नमेंट का रेवेन्यू पे करने में खर्च कर दिया, चुका दिया. दे वर फेस्ड विद अ क्रिटिकल सिचुएशन. अब उनकी जो सिचुएशन थी बहुत ही क्रिटिकल हो गई, दयनीय हो गई. इफ दे डिड नॉट पे द ड्यूज इन टाइम, देयर क्रॉप्स वुड बी सीज्ड एंड सोल्ड. अगर वो रेवेन्यू समय पर नहीं चुकाते तो उनकी क्रॉप्स को जब्त कर लिया जाएगा और मार्केट में बेच दिया जाएगा, ऐसा उनसे कहा गया. इट इज़ ट्रू दैट द सत्याग्रह वॉज नॉट अ कम्प्लीट सक्सेस. ये तो सच है कि सत्याग्रह को कम्प्लीट सक्सेस नहीं मिली, बट इट डिड सक्सीड इन मेकिंग पीपल फियरलेस. लेकिन इसको देखकर लोग निडर हो गए, एंड गिविंग देम द करेज टू फाइट अगेंस्ट द अनजस्ट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. और इस तरह से उनको करेज, साहस भी मिला फाइट अगेंस्ट द अनजस्ट पॉलिसीज, मतलब कि ऐसी पॉलिसीज जो कि अनफेयर थी, अनुचित थी, उस पॉलिसी के खिलाफ लड़ने के लिए उनको करेज, उनको साहस मिला. थैंक यू. Dear student, this is the next part of this chapter. The defiant Gandhiji means leader Gandhiji. After the war was over, the British government proposed some administrative reforms in return for the help Indian had given them during the war. अब जब वो जो वॉर था वो खत्म हो गया, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने प्रपोज किया सम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को रिटर्न करने के लिए, फॉर द हेल्प इंडियंस हैड गिवन देम ड्यूरिंग द वॉर. उन्होंने कहा कि वॉर के समय जो हम लोगों ने इंडियंस को हेल्प की थी वो हमें रिटर्न कर दी जाए. बट द इंडियन लीडरशिप वॉज डिवाइडेड ओवर द इश्यूज ऑफ एक्सेप्टिंग द रिफॉर्म्स. लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो थी, इंडियन लीडरशिप जो थी, उन्होंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया. Some leaders approved of them while the others did not. लेकिन कुछ लीडर जो थे उन्होंने उसको अप्रूव किया, लेकिन कुछ लीडर्स ने उसे अप्रूव नहीं किया. The former came to be known as liberals.
फार्मर्स को लिबरल्स माना गया, स्वतंत्र माना गया, वाइल द लेटर फॉर्म्ड द जिंजर ग्रुप, और धीरे धीरे वो जो ग्रुप था वो जिंजर ग्रुप में चेंज हो गया। द जिंजर ग्रुप रिगार्डेड द रिफॉर्म्स लाइफलेस and insufficient and wanted the government to give Indians full administrative powers। जिंजर ग्रुप का ये रिगार्ड था, उन्होंने ये रिगार्ड किया था कि जो फार्मर्स हैं वो लाइफलेस रहे और इनसफिशिएंट एंड वांटेड द गवर्नमेंट टू गिव इंडियंस फुल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, और ये गवर्नमेंट से वो ये चाहते थे कि जो उनको पावर मिला जाए वो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनको दे दिया जाए विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ द ब्रिटिश रूल के फ्रेमवर्क के लिए उन्हें पावर दे दिया जाए। नाउ देयर वॉज अ ग्रेटर रियलाइजेशन दैन एवर बिफोर ऑफ द नीड फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। हमारे देश की आज़ादी की ज़रूरत। नाउ देयर वॉज अ ग्रेटर रियलाइजेशन, मतलब इसके पहले बहुत ज़्यादा एहसास हुआ, लोगों को ये एहसास हुआ कि इवन बिफोर ऑफ द नीड्स फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री, और ये जो थी आज़ादी के पहले लोगों की ज़रूरत थी। बट ऑन द अदर हैंड द गवर्नमेंट वॉज डिटरमाइंड टू क्रश द पॉपुलर डिमांड्स फॉर बेटर रिफॉर्म्स एंड इंडिपेंडेंस। लेकिन गवर्नमेंट जो थी उसने ये डिटरमाइंड किया कि लोगों की जो आज़ादी है उसको, मतलब दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट थी वो ये डिटरमाइन करना चाहती थी टू क्रश द पॉपुलर डिमांड्स, लोगों की जो डिमांड्स थी पॉपुलर डिमांड्स उसको क्रश करने के लिए, फॉर बेटर रिफॉर्म्स एंड इंडिपेंडेंस, ताकि जो रिफॉर्म्स है और इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी है वो मिली जा सके। द गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर रॉलेट की चेयरमैनशिप में गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई एंड द कमिटी इन इट्स रिपोर्ट मेड सर्टन रिकमेंडेशंस, और उस कमिटी के रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशंस भी आई दैट वर मीन टू सप्रेस पीपल्स एस्पिरेशंस। उसमें लोगों के ऊपर लोगों की एस्पिरेशंस होती उसके लिए दबाव डाला गया था। एंड रोब देम ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, और उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके लिए भी उनको रोब किया गया था। इफ दे वर एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट द पीपल कुड नॉट एक्सेप्ट टू लिव ऑनरेबली। अगर लोगों के द्वारा उनकी जो गवर्नमेंट के द्वारा अगर उनकी अपील को स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन अगर वो नहीं मानते तो उनको ऑनरेबली एक्सेप्ट नहीं